कहा यह जाता है कि हमारा देश 4 पिलर्स पर टिका हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कि किसी बिल्डिंग की मजबूती के लिए उसके पिलर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, उसी तरह कहा जाता है कि देश में इन 4 पिलर का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 पिलर्स की बात करूं तो पहला पिलर तो हमारी कार्यपालिका है, यानी कि हमारी सरकार है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जिसके हेड है, वो पहला पिलर है। दूसरा पिलर है हमारी विधायिका। विधायिका यानी कि संसद, पार्लियामेंट, जहां पर बिल्स बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं। तीसरा है अदालतें, न्यायपालिका। और चौथा पिलर है मीडिया। इसमें से 3 पिलर को अक्सर गाली सुनने को मिलती है, चाहे वो कार्यपालिका हो जिसमें नरेंद्र मोदी इसके हिस्सा है, तो वहीं विपक्ष दिन रात पानी पी पी कर सरकार को कोसता रहता है। दूसरा, चुनाव आयोग जैसी एजेंसियां भी इसके दायरे में आती हैं, जिनकी निष्पक्षता को लेकर बार बार सवाल उठाए जाते रहते हैं। और मीडिया के एंकर्स से लेकर, अखबारों से लेकर, पत्रकारों पर कितने आक्षेप जाति को लेकर राहुल गांधी लगाते हैं, उसमें भी कौन सवर्ण है या दलित है या नहीं, ये तो आप भी सुन ही रहे होंगे। बार बार सोशल मीडिया पर गालियां दी जाती हैं। अब तक जिस पर सवाल नहीं उठता था वो था देश की न्यायपालिका, देश की जुडिशरी। न्यायपालिका के हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। अब उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उन्हें भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पर सवाल एक वीडियो को लेकर उठाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं और फिर आगे की बात होगी। ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में क्या है? अगर पहले एक आम व्यक्ति की दृष्टि से आप देखिएगा, एक परिवार है। एक परिवार ने गणपति जी की स्थापना अपने घर में की। वो परिवार किसका है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है, डीवाई चंद्रचूड़ का है। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्यों? इसी वीडियो को लेकर। मात्र 28 सेकंड के वीडियो में, जिसमें एक परिवार की दृष्टि से आप देखिए, उन्होंने गणपति जी की स्थापना की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें एक भक्त के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो खुद मराठी वेशभूषा में हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस तस्वीर में हैं। गणपति पूजा का मौका है, लेकिन पूरी कहानी पॉलिटिक्स की बना दी गई है, राजनीति की बना दी गई है। दरअसल देश में गणपति उत्सव की धूम है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर भी गणपति पूजा का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे। सीजेआई चंद्रचूड़, उनकी पत्नी कल्पना दास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपने भी अपने घर पे गणपति जी की स्थापना की है, तो आप अपने घर के दरवाजे खोलकर हर उस भक्त का स्वागत करते हैं जो गणपति जी की पूजा करना चाहते हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं। प्रधानमंत्री भी एक ऐसे ही भक्त बनकर गए, गणेश भगवान की पूजा की, आरती की। इस दौरान आप देख सकते हैं सीजेआई की पत्नी कल्पना लगातार घंटी बजा रही, क्योंकि आरती चल रही थी। हिंदू रीति रिवाज में आरती के दौरान घंटी बजाई जाती है। लेकिन इस पर राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। मात्र 28 सेकंड का ये वीडियो सियासी बवाल मचा चुका है। प्रधानमंत्री इस दिन पारंपरिक महाराष्ट्रियन लुक में क्या नजर आए? उन्होंने टोपी क्या पहनी? उन्होंने गणेश पूजा क्या कर ली? और चूंकि ये सीजेआई के घर में कर लिया, इसलिए इतनी हाय तौबा हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर सीजेआई के घर में गणपति पूजा करने क्यों चले गए? क्यों निष्पक्षता को लेकर सीजेआई के सवाल उठाए जाने लगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में लिखा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि वो सीजेआई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान श्री गणेश की प्रार्थना की, हम सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, ऐसी विशेष भी उन्होंने की। चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री मोदी के जाने पर लेकिन विपक्ष को मिर्ची लग गई। संजय राउत ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, सीजेआई पर निशाना साधने लगे। उन्होंने लोगों को क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने पहला पोस्ट डाला, मराठी में था ये पोस्ट, भैया क्रोनोलॉजी समझिए, यह संवैधानिक सरकार ऐसी ही चलती रहेगी। हे न्याय के देवता,
क्या आप ये देख रहे हैं? इसके बाद संजय राउत ने एक और ट्वीट लिख दिया। उन्होंने लिखा, संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार की सुनवाई पर 3 साल से तारीख पर तारीख दी जा रही है, इसे लेकर सवाल उठा दिया। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुमोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं करना। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत पर तारीख पे तारीख, ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। फिर अंत में लिखते हैं, भारत माता की जय। गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं।